नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और रंग बिरंगे विजुअल सफ़र पर चलने वाले हैं। इन हाई डेफिनेशन डायग्राम्स के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारा शरीर खाने को कैसे पचाता है और उससे ज़िंदगी चलाने वाली ऊर्जा कैसे निकालता है। बिना किसी देरी के इस स्टेप बाय स्टेप जर्नी को शुरू करते हैं। इस मैप के जरिए देखते हैं कि हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पाचन की शुरुआत, पेट में होने वाला प्रोसेस, छोटी आंत का अहम रोल और आखिर में बड़ी आंत और उत्सर्जन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी पाचन की शुरुआत। जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने लगते हैं और बिल्कुल उसी वक्त हमारी लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स भी अपना काम शुरू कर देती हैं। लार में एमाइलेज नाम का एक खास एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को वहीं तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद खाना नीचे अन्न नली यानी ईसोफेगस की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अन्न नली की मांसपेशियां कैसे एक खास लय में काम कर रही हैं। ये सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं ताकि खाने को नीचे पेट की तरफ धकेला जा सके। ध्यान रहे, ये कोई ग्रेविटी का कमाल नहीं है, बल्कि मांसपेशियों की एक बहुत ही सधी हुई और रिदमिक मूवमेंट है। जीव विज्ञान की भाषा में इस खास मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। आप इसे एक ऐसा बायोलॉजिकल इंजन मान सकते हैं जो बिना थके इस पूरी जर्नी को आगे की तरफ धकेलता रहता है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, पेट में होने वाला पाचन। यहाँ पहुँचते ही पूरी प्रक्रिया बिल्कुल बदल जाती है। मुंह में तो दांतों से खाने का सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा था, लेकिन पेट में आते ही एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। पेट के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस और पावरफुल एसिड्स न सिर्फ खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बल्कि प्रोटीन को पचाने का भारी भरकम काम भी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का एसिड इतना तेज होता है कि वो कुछ धातुओं को भी गला सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पेट में मौजूद ठोस खाना एक बहुत ही एसिडिक और गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। अब ये खाना पूरी तरह से घुल मिलकर आगे की जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। खाना टूट गया, बैक्टीरिया भी मर गए, लेकिन जिस ऊर्जा के लिए हम खाना खाते हैं उसका अवशोषण यानी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आखिर होता कहाँ है? वो कौन सी जगह है जहाँ से शरीर असली ताकत खींचता है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे तीसरे हिस्से में, छोटी आंत की भूमिका। ये बिना किसी शक के हमारे पाचन तंत्र का सबसे बिजी और जरूरी हिस्सा है। इस चार्ट को देखिए, अभी तक मुंह से एमाइलेज और पेट से गैस्ट्रिक जूस मिल रहा था, लेकिन छोटी आंत में आकर एक कमाल का संगम होता है। यहाँ लिवर अपना पित्तरस यानी बाइल देता है और पैंक्रियास अपने पाचक रस भेजता है। ये सब मिलकर छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को 100% पूरा करते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रही इस HD और कलरफुल तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। छोटी आंत की दीवारों पर उंगलियों जैसी ये जो छोटी छोटी आकृतियां दिख रही हैं, इन्हें विलाय कहते हैं। ये वो बायोलॉजिकल टूल्स हैं जो उस काइम में से सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखकर सीधे हमारे खून में मिला देते हैं। सच कहूं तो शरीर के हर हिस्से को काम करने की ताकत यहीं से मिलती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बड़ी आंत और उत्सर्जन। यहाँ हम देखेंगे कि जो चीजें शरीर पचा नहीं पाता उनका क्या होता है। जो अपचित खाना होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ शरीर उसमें से बचा हुआ पानी और मिनरल्स सोख लेता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ खरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। जी हाँ, ये माइक्रोब्स विटामिन्स बनाते हैं और हमें ओवरऑल हेल्दी रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो मलाशय यानी रेक्टम में जमा हो जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आखिरी स्टेप सुनिश्चित करता है कि शरीर एकदम साफ रहे और अपना काम सही से करता रहे। तो ये था खाने का एक साधारण सी बाइट से लेकर जीवन देने वाली ऊर्जा तक का चमत्कारी सफर। इन विजुअल्स को देखकर सच में लगता है कि हमारा शरीर किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। जरा सोचिए, जब हम आराम से अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं, तब अंदर ये शानदार और कॉम्प्लेक्स मशीनरी कितनी खामोशी से काम कर रही होती है। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि हमारे अंदर बिना थके एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री चल रही है?